नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हारे का सहारा श्री खाटू श्याम की मृत्यु कब और कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बात जब की है जब निश्चित हो गया था कि कौरवों और पांडवों के बीच से युद्ध होना है। ऐसे में सारे राज्य के राजाओं ने अपने अपने पक्ष को समर्थन देना शुरू कर दिया। युद्ध के बारे में जब एक जंगल में रहने वाले नवयुवक बालक के कानों में पड़ी, तब उसने अपनी माँ से आज्ञा मांगी। माँ ने अनुमति दी और कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। उस नवयुवक ने अपनी माँ की बात सुनी, क्योंकि वह उसकी माँ के साथ उनकी गुरु भी थी। उस नवयुवक ने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले अपनी माँ को वचन दिया, माँ, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। ये नवयुवक महाबली घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। अभी तक महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने देश विदेश के जो भी राजा थे, वह सभी युद्ध में भाग लेने पहुंच चुके थे। राजाओं के साथ उनकी सेना भी युद्ध में शामिल हुई थी। इस तरह दोनों दलों में 7-7 अक्षौणी सेना हो चुकी थी। अभी तक श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। फिर कौरव और पांडव दोनों ही कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे। परिस्थिति के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडव की ओर निहत्थे शामिल हुए और अपनी चतुर्गिणी सेना कौरवों को दे दी। इस तरह कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना हो गई। बर्बरिक की मां को लगा पांडवों की सेना कम है, कहीं ये युद्ध में हार ना जाए। ऐसे में उसने अपने बेटे हारने वाले या कमजोर के पक्ष से युद्ध करने का वचन लिया, क्योंकि वह केवल अधूरी बातें समझ पा रही थी। लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि अनजाने में उसके जो वचन दिया है वो आज के युद्ध में कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन उनका यही वचन कलयुग में संसार भर के लोगों का दुख हरेगा। इस वचन के कारण योद्धा बर्बरिक आज भी हारे का सहारा श्री खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। जब बर्बरिक युद्ध में भाग लेने आगे बढ़ रहे थे, जब उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने उनसे उनका परिचय पूछा। बर्बरिक ने बताया, मैं पांडव कुलभूषण बलशाली भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र हूँ। मैं इस समय महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने बर्बरिक से पूछा, योद्धा, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी सेना कहाँ है और तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है और तुम्हारे पास केवल 3 तीर और 1 धनुष है। ब्राह्मण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, योद्धा, कुरुक्षेत्र में ऐसा युद्ध होने जा रहा है जो दोबारा कभी नहीं होगा। यहाँ तुम अपना पराक्रम कैसे दिखाओगे? मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने जीवन का आनंद लो। बर्बरिक ने नम्रता से कहा, मेरी माँ के आशीष का अपमान न करे। मैं अपने प्रताप से हारे का सहारा बनूंगा। यह 3 बाण साधारण नहीं है। इस महाभारत के युद्ध के लिए मेरा एक ही बाण काफी है। अगर मैंने तीनों बाण चला दिए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। यह बाण खुद महादेव ने मुझे प्रसन्न होकर दिए हैं। इस बाण की विशेषता है कि एक बार में पूरे शत्रु की सेना का नाश कर देता है, चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बातें करते हो, ऐसा है तो प्रमाण दो। उस पीपल के पत्ते को एक ही बाण में भेद सकते हो? तो इस पर बर्बरिक ने कहा, मैं बातें नहीं करता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? लीजिए, आप संतुष्टि कर लीजिए। ऐसा कहकर बर्बरिक ने पीपल की ओर लक्ष्य कर लिया। बर्बरिक ने जैसे ही बाण साधा, ऐसा लगा कि लाखों बाण प्रकट होकर पीपल के पेड़ के पत्तों को भेदने लगे। यह देखकर ब्राह्मण ने चुपके से एक पीपल का पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। सारे पत्तों को भेद लेने के बाद बाण ब्राह्मण देवता की पैर की ओर बढ़ा और उनके पंजों को भेदने लगा। बर्बरिक ने कहा, मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए ब्राह्मण देवता, नहीं तो ये आपके चरण भेद देगा। इतना सुनकर ब्राह्मण ने पैर हटा लिया और बाण ने आखिरी पीपल के पत्ते को भेद दिया। यह देखकर ब्राह्मण ने बर्बरिक की सराहना की और कहा कि तुम जितने बड़े वीर हो उतने ही बड़े दानी हो। बर्बरिक ने कहा, अगर कोई योद्धा दानवीर नहीं है तो उसे योद्धा होने का हक नहीं। दान मांगकर भी देख लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ। तब ब्राह्मण ने उनसे उनका शीश दान मांग लिया। यह सुनकर बर्बरिक चौंक गए। उन्होंने कहा, वचन देकर मैं पीछे तो नहीं हट सकता, लेकिन आप अपना वास्तविक रूप मुझे दिखाइए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांगता। बर्बरिक की प्रार्थना पर ब्राह्मण के रूप में आए श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। बर्बरिक ने कहा, अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, लेकिन महाभारत का युद्ध भी देखना चाहता था। मेरी इच्छा न पूरी होने का दुख रहेगा और आपने मुझसे मेरा शीश दान क्यों मांगा? मैं इस तरह अपने माता पिता पूर्वजों के किसी भी काम नहीं आ सका। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सृष्टि के अंत तक अमर रहोगे। तुम्हारे बाण से विधा यह मेरा पैर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जो मेरा प्रायश्चित होगा। अब तुम मेरे ही नाम से खाटू वाले श्याम कहलाओगे, इसलिए बाबा हारे का सहारा खाटू श्याम कहलाए।